राम राम किसान भाइयों, मैं संदीप दलाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले खीरे की खेती के बारे में। खीरा जो आपको मार्केट में पूरे साल देखने को मिलता है और खीरे की डिमांड जो है मार्केट में पूरे साल ही बनी रहती है। अगर आप खीरे की खेती अपने खेत की अच्छे से तैयारी करके उन्नतशील किस्में और सही समय और अच्छी विधि से अपने खीरे की फसल को तैयार कर तो आपको बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन मिलेगा और मार्केट में अच्छे भाव भी मिलेंगे और आप खीरे से अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए हमें खेत की तैयारी, खीरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, कौन कौन सी विधि से हम खीरे की खेती कर सकते हैं, वैरायटी का चयन, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से खेती से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगी तथा साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हो अपने खेत में तो सबसे पहले आपको देसी गोबर का खाद उसमें ज़रूर डालना है और देसी गोबर का खाद डालकर अच्छे से मिलाकर खेत की जुताई कर देना है और उसके बाद अपने खेत को तैयार करके कम से कम 2 या 3 दिन के लिए खुला छोड़ देना है। उसके बाद ही आपको अपने खेत में खीरे के पौधों की रोपाई करनी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खीरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। किसान भाइयों, खीरा जो है सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, पर इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। खीरे की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है 5.5 से 7.5 तक का होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खीरे की खेती के लिए सही समय कौन सा है। किसान भाइयों, आप खीरे की खेती जो है 3 सीजन में कर सकते हो। सबसे पहले आप 15 फरवरी से 15 मार्च तक, इसके बाद जून और जुलाई महीने में, इसके बाद अक्टूबर और नवंबर महीने में आप खीरे की खेती कर सकते हो। दोस्तों, आप अगर उत्तर भारत के रहने वाले हो तो आप खीरे की खेती अक्टूबर और नवंबर में लगा रहे हो तो पॉली हाउस में ही करें, क्योंकि इस समय पर यानी नवंबर दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप खुले खेत में खीरे की खेती करोगे तो सर्दी का असर खीरे के उत्पादन पर बुरा असर डाल सकता है। इस बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। और पॉली हाउस में जो आप पूरे साल में 12 महीने आप खीरे की खेती कर सकते हो। इसके बाद खीरे की खेती जो हम कितने प्रकार यानी कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं। दोस्तों, खीरे की खेती जो हम खुले खेत में बेड बनाकर कर सकते हैं, इसके बाद मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से बेड बनाकर कर सकते हैं, या फिर पॉली हाउस में बेड बनाकर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से हम इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, पॉली हाउस लगाना एक महंगी विधि है जो हर किसान भाइयों के लिए लगाना बस की बात नहीं है। तो आप खुले खेत में बेड बनाकर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से कम लागत में आसानी से खीरे की खेती कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। दोस्तों, इसके बाद वैरायटी का चयन। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत ही हाइब्रिड और उन्नत वैरायटी है जो मात्र 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो आप अपने एरिया के अनुसार इस वैरायटी का चयन कर सकते हो, जैसे सजेंटा गैलेक्सी, शेमिनस मालिनी, शेमिनस पद्मिनी। इसके अलावा आप आपके एरिया में जो वैरायटी चल रही हो, जिसका अच्छा भाव मार्केट में मिल रहा हो, तो आप उसी वैरायटी का खीरा लगाइए। दोस्तों, ये सब काम करने के बाद जब आपकी खीरे की फसल लगकर तैयार हो जाती है तो आपको समय समय पर ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें और अच्छे से अपनी फसल की देखभाल करते रहें, जिससे कोई बीमारी आपकी फसल में नहीं लग पाए। किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार से अपने खीरे की फसल को तैयार करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो हमारी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से आप बहुत ही कम समय में आप खीरे की खेती से लाखों रुपए की इनकम प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।